हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों। आज मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फिर से सीरीज लेकर के आया हूं। थर्ड पार्ट है आज का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आज का भाई। तो अब तक के आपने 2 पार्ट देखे होंगे और अभी तक अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे मेरे 15 क्वेश्चन के तो वो जरूर देखेगा, उसके बाद 3 देखेगा, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट और खास पार्ट है बच्चों। और आपके एग्जाम के अंदर 100% आने की उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है ना, आइए चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके साथ कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आर। मैंने कंप्लीट चला हुआ है, तो आप बताइए फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा। बताइए, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट बनेगा, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बनेगा, या फिर द प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर बनेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव बनेगा। गैस कीजिए बच्चों फटाफट से और मैं फाइनल आंसर बताता हूँ। इसका फाइनल आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि इसके तीनों ही बनेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, रिडम्पशन और डिवेंचर के अंदर तीनों ही आते हैं। प्रॉफिट भी होता है, कैपिटल भी आएगी एंड फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर भी आएगा। ठीक है ना, प्रोसीड भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में इनमें से कौन सी रिटर्न है जो लायबिलिटी के अंदर शो नहीं करती। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल। फाइनल आंसर गैस कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं आपको। फाइनल आंसर है इसका रिजर्व कैपिटल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल है वो, या रियल है, पर्सनल है, या फिर नन ऑफ द अबव है। ये मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में बताया था बच्चों, तो मैं आपको बता दूं इसका फाइनल आंसर बनेगा इसका सी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि मैं कंपनी के अंदर एप्लीकेशन किया हूं तो मेरा वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पेनल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी में अगर पेनल्टी हो डिले के लिए तो रिफंडिंग 6% पे होती है, 5% पे, या फिर 15% पे, या फिर 20% पे। तो फाइनल आंसर गैस कीजिए। फाइनल आंसर इसका बच्चों सी, 15% पे होता है। 15% पेनल्टी ऑफ डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी होता है। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। कन्वर्सन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इन कॉल्ड। कन्वर्शन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, डीमोटराइजेशन बोलते हैं, प्राइस रैगिंग बोलते हैं, रीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव बोलते हैं। बताइए बच्चों, फाइनल आंसर है बच्चों इसका डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं आपको लेकर के। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू, यानी कि जो सरकारी कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है, वो क्या इशू नहीं कर सकती, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती, डेफर्ड शेयर नहीं इशू करती, या फिर प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू करती, या फिर राइट शेयर। तो फाइनल आंसर गैस कीजिए, देन मैं बताता हूं आपको। फाइनल आंसर है बच्चे इसका डेफर्ड शेयर, यानी कि बी। वो इक्विटी भी कर सकती है, प्रेफरेंस भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेकर चलता हूं आपको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर डेट ऑफ ए कंपनी, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ऑनर होते हैं, कस्टमर होते हैं, फिर बोरोवर्स होते हैं। बताइए फटाफट से, देन फिर मैं बताता हूं। देखो आपको पता होगा बच्चों, जो इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी कहलाते हैं, ऑनर कहलाते हैं, नहीं मालिक कहलाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं इनको कोई मतलब नहीं होता कंपनी के लॉस से और कंपनी के प्रॉफिट से, कोई मतलब नहीं होता इन्हें। तो इन्हें तो सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट से मतलब होता है, लॉस से नहीं मतलब होता, इनको प्रॉफिट से मतलब होता है। तो ये कंपनी के क्या हुए, ये कंपनी के बोरोवर्स हुए। ठीक है ना, खरीदार हुए ये कंपनी के। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज। मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज क्या है, 1 रुपया पर शेयर, 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, 10% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, या फिर नन ऑफ द अबव। फाइनल आंसर गैस कीजिए बच्चों आप, फिर फाइनल आंसर मैं बताता हूं आपको। फाइनल आंसर है इसका बी, 5% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू का कितना 5% होता है मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है, यानी कि जितनी हो एप्लीकेशन मनी पे 5% तो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कोड ऑफ कैपिटल इज नोन एज, यानी कि
सब्सक्राइब कैपिटल और क्वार्टर कैपिटल के डिफरेंस को, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है, उससे क्या कहते हैं? तो बच्चों आप गैस कीजिए, फाइनल आंसर मैं बताता हूँ इसको। भाई देखो सिंपल सी बात है, 10,000 शेयर की कॉल हुई, कितनी कॉल हुई? 10,000 शेयर की। तो लेकिन सब्सक्राइब जो हुए वो सिर्फ 8,000 हुए, तो इन दोनों के जो बीच के 2,000 का डिफरेंस है, 2,000 शेयर का, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम अनकॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है ना? यानी कि वो क्या है, उनकी कॉल नहीं, जितने सब्सक्राइब कर लिया कंपनी ने। तो सी इसका फाइनल आंसर बनेगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेकर के आपको। द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर शुड नॉट एक्सीड, यानी कि इशू ऑफ शेयर पे जो डिस्काउंट की रेट है वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा, कितनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती, कितनी आगे नहीं बढ़ सकती, बताइए? तो 10%, 2%, 4% या फिर 5%? फाइनल आंसर बताइए इसका आप। फाइनल आंसर ए, 10% से ज्यादा बढ़ नहीं सकते, एक्सीड नहीं कर सकते हम डिस्काउंट, ठीक है? कभी भी देखना डिस्काउंट ज्यादा नहीं होने का, शेयर पे सिर्फ 10% होगा, इससे ऊपर नहीं। 11वां क्वेश्चन है, ऑन कॉल इन एडवांस इंटरेस्ट इज पेबल। कॉल इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट पे होता है? 5% होता है, 6%, 4% या नील? अगर पढ़ रखा होगा तो आंसर बिल्कुल गैस करोगे और आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। तो आंसर होता है उसका 6%। 6% इंटरेस्ट पे करते हैं कॉल्स इन एडवांस पे। क्वेश्चन नंबर 12, राइट शेयर आर दो शेयर विच आर इशू टू, यानी कि राइट शेयर जो होते हैं वो कहाँ, मतलब वो राइट शेयर विच आर इशू टू, डायरेक्टर इशू करते हैं उसको, प्रमोटर्स इशू करते हैं, या फिर एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर करते हैं, फिर नन ऑफ द अबव। 12 का फाइनल आंसर बनेगा बच्चों इसका एक्सेप्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग डैश ईयर ए कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग कितने ईयर बाद, ठीक है ना? तो कंपनी कैन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या फिर 1 साल के बाद, या फिर 4 साल के बाद? फाइनल आंसर बताऊंगा बच्चा आपको मैं, 1 साल के बाद, सी, ठीक है? 1 साल तक उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, 1 साल तक कंपनी को देखा जाता है कि वो है नहीं है, ठीक है ना? कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है। अदरवाइज फिर तो डिस्काउंट पे इशू करके पब्लिक को अपने उसमें कर सकती है ना, तो इसलिए ये अथॉरिटी नहीं है, इलीगल हो जाता है अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू, जो इशू पे जो प्रॉफिट होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में करते हैं, पीएल अकाउंट में करते हैं, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? 14 गैस कीजिए बच्चों इसका आंसर। ये बड़ा आसान है, देखा भी होगा आपने, जब फॉरफिट कर लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए 1,000 शेयर फॉरफिट किए और उसमें हमें 5 रुपये रिसीव हुए, 4 रिसीव नहीं हुए, और हमें क्या हुआ, जो हमने रिसीव करे, रिश्यू हमने भले ही 8 रुपये पे कर दिए, 2 रुपये का डिस्काउंट दे करके, तो वो, लेकिन हमें पूरे के पूरे पैसे रिसीव हो गए, 3 रुपये जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, आपको पता होगा इस बात का, है ना? फाइनल आंसर चलते हैं, फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा था वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर बाय शेयर होल्डर टू ए कंपनी ऑफ कैंसलेशन इज कॉल्ड, बताइए? वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी फॉर कैंसलेशन इज कॉल्ड, ट्रांसफर ऑफ शेयर बोलेंगे, फॉरफिट ऑफ शेयर बोलेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर बोलेंगे, या फिर बाय बैक ऑफ शेयर बोलेंगे? तो फाइनल आंसर बताओ बच्चे इसका। फाइनल आंसर बोलेंगे इसका सरेंडर ऑफ शेयर, यानी क्या कर देंगे? वो सरेंडर कर देगा अपने शेयर्स को, ठीक है ना? फाइनल आंसर इसका सी बनेगा, ठीक है? तो बच्चों आई होप आपको 15 क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे, और सिंपल क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस को हम लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होना 100%, ठीक है? तो अभी के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 15 क्वेश्चन के साथ, और इस बार मैं आपको आपके लिए मैंने 15 क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश दोनों लेकर के आने वाला हूँ, तो भाई वीडियो को मिस मत कीजिएगा कोई भी, ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सुरक्षित रहे घर में, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।